ऑनलाइन टॉपर स्टडी में आप सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। आज आपको गणित में आपको वट्टा पढ़ाना है, डिस्काउंट। देखिए, वट्टा है क्या? एक तरह की छूट होती है। क्या होता है ये भी एक छूट होती है। छूट कहिए, वट्टा कहिए, वो बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है। ये चैप्टर आप ये मान के चलिए कि प्रतिशत का चैप्टर है, आपका परसेंटेज वाला चैप्टर है। केवल इतना अंतर है कि इसमें जब आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो क्या होता है, उस वस्तु के जो अंकित मूल्य लिखा हुआ है, अंकित जो मूल्य लिखा है, ठीक है ना, उस अंकित मूल्य पर आपको कुछ राहत देता है। क्या देता है? उस अंकित मूल्य पर कुछ राहत मिलती है। वही राहत आपकी छूट कही जाएगी, वही वट्टा कहा जाएगा। उसी को हम छूट भी कहेंगे, वट्टा भी कहेंगे। अब वो राहत अंकित मूल्य पर दी है, तो उसे परसेंटेज में भी बदल सकते हैं हम। यानी कि वो 100 पर कितनी मिल, परसेंटेज का मतलब 100 पर है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर परसेंटेज वट्टा भी निकाल सकते हैं या परसेंटेज छूट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, या परसेंटेज राहत भी निकाल सकते हैं। एक ही बात है, वो कोई विशेष अंतर नहीं, शब्द का खेल है। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी आप इस चैप्टर में करेंगे, वो पिछले जो आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं, एक प्रतिशत का और एक लाभ और हानि का, प्रॉफिट और लॉस का, बस उसी चैप्टर से ये भी जुड़ा हुआ है। वैसे सच कहूं तो प्रतिशत से कई चैप्टर जुड़ते हैं, यानी प्रतिशत से कई चैप्टर जुड़ते हैं। देखो, इससे अभी पीछे जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था लाभ और हानि का, बिल्कुल इसी से जुड़ा था, और हानि वाला। इससे ये भी चैप्टर जुड़ रहा है, वट्टा वाला, प्रतिशत से। और आगे आपकी ब्याज जो आएगी, जिसे आप ब्याज कहेंगे, जिसमें 2 ब्याज होगी, एक सिंपल होगी, एक कंपाउंड होगी। यानी सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज होगी। क्या होगी वो? साधारण ब्याज होगी। और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होगी, चक्रवृद्धि ब्याज होगी। ये 2 जो चैप्टर आगे और पढ़ेंगे आप, वो भी प्रतिशत से ही जुड़ते हैं। यानी कि 3-4 चैप्टर बिल्कुल सीधे परसेंट से लगे हुए हैं। अगर आपसे परसेंट आ रहा है तो ये चैप्टर भी आ सकते हैं, बशर्ते रिलेशन आपको समझना है, और रिलेशन से ही सब कुछ चैप्टर का खत्म हो जाता है। बेसिक में आपको रिलेशन समझना होता है। अब यहां पर क्या होगा, कोई भी दुकानदार है या कोई भी कंपनी है, एनीबडी अपनी उस चीज पर अंकित मूल्य अंकित करेगी, तो वो इतना अंकित करेगी कि उसे भी बेनिफिट मिले, और उसके बाद जो बेचने वाला है, उसका व्यापारी, उसको भी बेनिफिट मिले, और उसके बाद फुटकर जो विक्रेता, उसको भी बेनिफिट मिले। यानी एक के ऊपर एक सिद्धि है, सबको बेनिफिट मिले, और तब कंज्यूमर, ग्राहक तक वस्तु पहुंचेगी। और हर एक को जो बेनिफिट, जो लाभ मिलेगा, और छूट देने के बाद भी लाभ मिलेगा। यानी छूट भी आपको मिलेगी। आप जो है जब बाजार से वस्तु खरीदने जाएंगे, तो उस पर जो कीमत लिखी हुई है, उस कीमत में आपको भी राहत मिलेगी, और उधर फुटकर विक्रेता जो आपके लिए दे रहा है, वो भी अपना कुछ प्रॉफिट लेगा। उससे ऊपर जो थोक विक्रेता जो उसने उसको दिया, उसने भी कुछ प्रॉफिट ली है, और जो कंपनी जो बना रही है,
उसने भी आपको प्रॉफिट में आके बेचा है। ये सब कुछ कंज्यूमर पर आकर के दिखता है और कंज्यूमर भी खुश होता है क्योंकि उसे भी राहत मिल गई। उसको भी राहत मिलने का मतलब है जो जितना लिख रहा है उसे उतना नहीं देना पड़ा, वो भी अपना खुशी खुशी उसे अपने घर ले आता है। तो ये जो राहत मिलने वाली है, वो जो छूट मिलने वाली है, जिसे बट्टा कहते हैं, और उसी परसेंटेज से ही ये सारे सवाल निकल जाएंगे। इसके लिए मैं आपके लिए क्या अलग से सूत्र बताऊं? मेरा एक ही बेस ध्यान रखना है, मैं जो भी करता हूं वो 100/100 पे करता हूं। मुझे क्या दिया है मुझे देखना है, मुझे छूट देना है या छूट पहले से मिली हुई है। तो 2-3 चीज दी होंगी, एक तो प्रिंट प्राइस देगा, ठीक है ना, छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस बन जाएगी वो, और एक जो वस्तु का जो उसकी लागत मूल पड़ी है, वस्तु की लागत मूल, ये 3 चीजें आपको यहां पर देगा। और तीनों को फिर हो सकता है कि वो लाभ सीधा ले या परसेंटेज में लाभ ले, जैसे कि वही बात है जो पीछे चैप्टरों में पढ़ा चुका हूं। और इससे संबंधित कुछ तुम्हारे सामने में और समस्याएं बताऊंगा तो आपकी कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण बतौर मैं अभी आपको बताता हूं कि कोई वस्तु है मान लीजिए, और वो वस्तु पर जो अंकित मूल्य लिखा हुआ है वो मान लीजिए 200 रुपये लिखा हुआ है, यानी वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्या लिखा हुआ 200 रुपये, यानी प्रिंट प्राइस है, ये उस पर लिखा हुआ मूल्य है। और आपके लिए दुकानदार ने मान लीजिए छूट जो दी है वो 10% की छूट दी, यानी परसेंट का मतलब 100 पे 10 रुपए की छूट दी है। कितने रुपए की दी है? 100 पर 10 रुपए की छूट दी है। तो आपको कितने में मिल गई? तो आपने तो खरीदी है, लेकिन विक्रेता ने कितने में बेच दी? तो विक्रेता के लिए तो मूल्य हो गया उसका क्या? सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य, ठीक है ना, विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन वही मूल्य आपके लिए क्या बन जाएगा? वही मूल्य आपके लिए क्रय मूल्य बनेगा। आपके लिए क्या बन जाएगा? वो आपके लिए क्रय मूल्य बनेगा, क्योंकि तुमने वो खरीदा है। समझ में आ रहा है नहीं? तो देखिए सीधा है, तो 10% की छूट दे रहा है, 100 पे 10 की राहत मिल रही है, और ये लिख कितना रहा है? 200 लिख रहा है, तो 100 पे 10 की राहत मिल जाएगी, तो 200 पे कितने की राहत मिलेगी? 20 की। तो बिल्कुल सीधा हो गया। अब 200 पे 20 रुपए की राहत मिल गई, तो कितने रुपए की बची? 180 रुपए की। आपको 180 रुपए की मिलेगी, विक्रेता उसे 180 रुपए में बेचेगा। अगर यही सूत्र के रूप में लगा दूं तो ये प्रिंट प्राइस 200 रुपए है, राहत 10% की छूट दे रहा है, तो क्या परसेंट रह जाएगा? ये 90% रह जाएगा, ठीक है, 3200। क्योंकि मैं एक सूत्र अभी आपको मैं केवल एक ही चीज यूज करता हूं, 100/100, क्योंकि अंकित मूल्य पर राहत है, 10% कम हो रहा है, तो 90% रह गया आपके लिए। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, इससे गुणा करेंगे तो 180 रुपये। बिल्कुल सिंपल हो गया। ये अपनी सूत्र की लैंग्वेज में वो वैसे ही मौके बता दी कि 100 रुपये पर, ये परसेंटेज का मतलब 100 रुपये पर 10 की छूट। अंकित मूल्य था आपका 200 रुपये, तो 200 रुपये पे 20 की छूट। अब 20 की छूट होगी तो आपको 180 की मिल गया ना, आपको 180 की मिल गया, आपने 180 में खरीद लिया, आपका क्रय मूल्य हो गया, लेकिन दुकानदार का वो विक्रय मूल्य हो गया। इसी तरीके से मैं आपको और ऐसा ही कुछ सवाल और बताता हूं, समझने का प्रयास करें। देखिए क्या है, कोई पंखा है, ठीक है, जिस पर अंकित मूल्य जो लिखा हुआ है पंखे पर, ठीक है ना,
अंकित मूल्य यानी लिखा हुआ मूल्य क्या है, 700 रुपये लिख रहा है। लेकिन क्या हुआ, अब सर्दियों का वक्त आ गया, दुकानदार चाहता है कि अरे इसको कुछ कम में बेच लो, तो उसने कुछ रुपए की छूट दे दी। और रुपए की छूट दे दी या तुमको उसने 700 रुपये में न बेच करके आपके लिए वो 625 रुपये में मान लो बेच दिया। आपके लिए क्या कर दिया, ये 625 रुपये में बेच दिया, यानी कि ये विक्रय मूल्य हो गया दुकानदार के लिए। क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो अब आपको क्या पूछ सकता है कि उसने कितने परसेंट की छूट दी। अब आपको छूट पूछ सकता है, तो भाई कै रुपए की छूट हो रही है यहां पर। छूट 700 में से कितने में बेचा उसने, 625 में। कै रुपए की छूट मिल गई आपको, छूट जो मिली वो कितने रुपए की, 75 रुपए की। यहां पर परसेंटेज छूट नहीं है, अब इसको परसेंटेज छूट में बदलवाना चाहता है। तो भाई 75 रुपए की छूट मिल रही है, 75 रुपए की आपके लिए छूट मिल रही है। ये छूट कितने रुपए पर दी जा रही है, 700 रुपए पर दी जा रही है ना, तो परसेंटेज छूट हो गई। ठीक है ना, जो भी आपका काट के आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 10 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग। ठीक है ना, आपका ये सही बट्टे बनाएंगे 10 5 बट्टे इतने परसेंट की छूट हो गई, यानी वो वस्तु 10 सही 5 बट्टे 7% की छूट में आपको मिलती है। ठीक है ना, अब इसी तरीके से और भी ढेर सारे सवाल होंगे। जिस तरीके से एक कोई कपड़ा है या कोई साड़ी है, चलो साड़ी कर दो इसे, एक साड़ी है, इस साड़ी पर अंकित मूल्य लिखा हुआ है, अंकित मूल्य 200 रुपये लिख रही है। मान लो कीमत कितना लिख रहा है, 200 रुपये लिख रहा है। अब क्या करता है वो, अब ये है कि इस पर आपको छूट देता है। मान लीजिए उसने छूट आपको 20% की दे दी, यानी अब छूट किस में दी है, छूट दिए परसेंट में, 20% छूट दिए। छूट देने के बाद भी उसने मान लीजिए लाभ कमाया है। लाभ दो कंडीशन में होगा, डायरेक्ट रुपए में हो सकता है या प्रतिशत में हो सकता है। भाई यहां पर लाभ की दो कंडीशन सामने होगी, डायरेक्ट रुपए में लाभ हो सकता है या परसेंटेज लाभ हो सकता है। तो मान लीजिए पहली कंडीशन मैंने रुपए में लाभ ले लिया, यानी इतने पर भी उसने लाभ ले लिया 16 रुपए का, मान लीजिए 16 रुपए का लाभ ले लिया। तो अब प्रश्न क्या करता है, अब प्रश्न ये करता है कि उसका कितना परसेंटेज लाभ हो गया। अब यहां परसेंटेज लाभ पूछेगा, अगर वहां परसेंटेज लाभ दिया होता तो कितना लाभ हुआ, ऐसे भी पूछ सकता था। तो देखिए सुनो समझिए, ये 20% की छूट दे रहा है, यानी 100 पर 20 की छूट है, तो 200 पर कितने की छूट हो गई, 200 पर कितने की छूट होगी, 40 रुपए की। ये आपने सूत्र से निकालिए, 200 इंटू 20% छूट, क्या परसेंट रह गया, 80%, यानी कि 160 रुपए में उसने बेचा है इसे, यानी कि ये एसपी हो गया, छूट देने के बाद बेचा। लेकिन यहां पर भी उसका 16 रुपए लाभ है, इसमें 16 रुपए लाभ लगा हुआ है, तो सीपी कितना हो जाएगा, खरीद के कितने में लाया, अर्थात इसमें से 16 रुपए और माइनस करो, 144 रुपए में उसने सीपी किया है। समझ में आ रहा है, 144 रुपए में उसने खरीदा है। अब मुझे परसेंटेज लाभ की जरूरत है, मेरा लाभ 16 है, और मैं तो भाई जो लाभ लेगा दुकानदार अपना जो खरीदा उस पे लेगा,
तो 144 पे लाभ हो गया ये। इसका मतलब 16 रुपए का लाभ कितने रुपए पर लिया? जो उसने खर्च किया था उस पर लिया। वो उसने 144 रुपए खर्च किए हैं। अरे 144 खर्च किए हैं, ये तो लिखा हुआ मूल्य है, ये खर्च नहीं किया, क्योंकि यहाँ 16 रुपए का तो छूट देने के बाद भी लाभ था उसका, तो खर्च तो ये किया है ना, वो सीपी है। अब इसमें सीपी का भाग दे कि 100 का गुणा करेंगे तो परसेंटेज गुणा हो जाएगा 100 का, तो ये क्या हो गया 16 नम्मा 144, 9 से भाग देंगे तो 11 सही 1/9% लाभ। ये लाभ हो गया, कितने परसेंट इसको लाभ हो गया? फिर समझने का प्रयास करें, कोई विशेष बात नहीं। अंकित मूल्य आपको दिया है 200 रुपये, 20% की छूट दे रहा है, यानी 100 पे 20 की छूट गई तो 80 रह गया। तो सूत्र के माध्यम से कर दिया मैंने, 100/100 करता हूं मैं, उसमें छूट देने के बाद 80 रह जाएगा बट्टे 100। 160 रुपए में उसने बेच दिया काट के। यहां पर भी उसका 16 रुपए लाभ है, क्योंकि उसने 16 रुपए का लाभ लिया है। अब 16 रुपए का लाभ हटाएंगे तभी तो सीपी मिलेगा, खरीदने वाला मूल्य मिलेगा। अब उसमें 16 घटाया 144 था। अब 144 रुपए में खरीदा था, लाभ उसका 16 रुपए है, इसलिए 16/144 × 100 ये परसेंटेज लाभ हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये छूट वाले उसमें है, बिल्कुल परसेंटेज को आप मान के चलिए कि मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे ही आगे और भी कुछ सवाल हैं। एक दुकानदार है, वो किसी छाते को 30 रुपए में बेच रहा है। क्या है ये? दुकानदार है। एक क्या है? दुकानदार है, ठीक है। एक छाते को, एक छाता है, उसे 30 रुपए में क्या कर रहा है? बेचता है, यानी कि उसे बेचता है। और उस पर भी क्या है? इस पर भी इसमें 20% का लाभ दे रखा है। 20% इसमें लाभ और लगा है। जब दुकानदार ने जब बेचा है तो इसमें 20% का क्या लिया उसने? लाभ लिया है। यानी कि ये समझ रहे हो कि सीपी से 20% अधिक होगा। यानी सीपी मान लीजिए मैं यहां पर 100% मानता हूं, तो एसपी कितनी हो गई? 120 हो गई कि नहीं? अब काट के छोटा भी बना लेते हैं, रेशियो में बना देते इसे। ये 5 हो गई तो वो 6 हो गई, कि नहीं? इस तरीके से भी इसको बना लेते हैं, छोटा रेशियो में कन्वर्सन कर लेते हैं। अब मैं जो समझा, इस पर भी उसका 20% लाभ है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है? यदि वो क्या करता, यदि वो इसमें 20% की छूट न दे करके, अब 20% की छूट न दे करके, नहीं क्या हुआ? 20% का लाभ कमाता है। अच्छा, हाँ, अब क्या है? यदि वो इस पर कुछ छूट दे दे, अब इस पर कुछ छूट दे दे, तो छूट देने के बाद में उसका कितने %? अब मान लीजिए इस पर छूट देता 10% की। अब यहां सवाल घुमा दिया उसने। पहले तो यहां पर 20% का इसका लाभ लगा हुआ है। अब इस मूल्य पर वो 10% की छूट दे दे, क्या कर दे? 10% की छूट दे दे, तो फिर उसका लाभ कितने % का होगा? तो सुनिए, देखिए यहां पर 30 रुपए है, वो भी 120% की वैल्यू है, क्योंकि 20% लाभ है, 100% से सीपी निकले आया, ठीक है ना। ये चौके और इससे 25 रुपए, यहां पर 25 रुपए में उससे सीपी हो रहा है, यानी 25 रुपए में खरीदा जा रहा है ये। लेकिन सवाल को अब कहा कि भाई
जो यहाँ 30 रुपए में बेच के जो 20% लाभ हो रहा था कि अब इसमें 10% की छूट दे दे। अब 10% की छूट दे देगा तो क्या होगा, तो 30 पर 10% ही छूट देंगे तो कितना रह जाएगा, 90। दोनों जीरो काटिए, यानी कि वो 27 रुपए में बेचेगा। अब उसे 27 में बेचेगा, पहले 30 में बेच रहा था तो 20% लाभ था। अब उसने इस पर 10% की छूट दे दी। क्या दे दी है, छूट दे दी। तो अब वो 27 में बेच रहा है। अब जब 27 में बेच रहा है तो यहां कितने में सीपी किया था, 25 में सीपी किया था। तो यहां कै रुपए का लाभ हुआ, ये 2 रुपए का लाभ हो रहा है। अब 2 रुपए का लाभ कितने पर हो रहा है, 25 रुपए पर हो रहा है, यानी परसेंटेज लाभ। अब इसको 8% लाभ अब भी होगा, यानी सवाल दो तरीके से घुमा दिया गया। पहला क्या बोला कि एक दुकानदार 30 रुपए में किसी छाते को जब बेचता है तो उसमें उसे 20% का लाभ हो रहा है। 30 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ लगा हुआ है। अब प्रश्न को घुमाने के लिए उसने ये बात कही है, यदि उसमें वो 10% की छूट देकर के बेचे तो फिर उसका शुद्ध लाभ कितना होगा। तो पहले मैंने 30 रुपए में जब बेच रहा है यहां पर 20% का लाभ है, तो 30 में से 20% का लाभ हटाया तो सीपी निकल आया, यानी क्रय मूल्य निकल आया। अब क्या हुआ, अब उस पर 30 रुपए पर 10% की छूट देनी है। छूट देने के बाद अब इतने रुपए में बेच रहा है, 27 में बेच रहा है। इसका मतलब अब भी उसे 2 रुपए लाभ हो रहा है। अब भी जब उसे 2 रुपए लाभ हो रहा है और ये परसेंट लाभ में करना है, तो ये लाभ कितने पर हुआ, 30 पर नहीं, 30 में तो उसने पहले बेचा था तब। ये तो सीपी पर हो रहा है। सीपी 25 था, 25 का भाग दे कि 100 का गुणा कर दिए, 8% का लाभ हो गया। समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी कुछ सवाल हैं, एक आध और बताता हूं, समझिए। एक व्यापारी है, उसने क्या किया कि अपने सामान को, अपना जो भी सामान है उसे 10% बट्टे पर दे रहा है। ये व्यापारी है, ठीक है, और सामान अपना जो भी बेच रहा है वो 10% बट्टे पे बेच रहा है। 10% क्या कर रहा है, बट्टे पर बेच रहा है ये, ठीक है ना। क्या कर रहा है, बट्टे पर बेचता है। लेकिन बट्टे पर बेचने के बाद भी, वो बट्टे पर बेचने के बाद भी क्या होता है, उसे 10% मान लीजिए लाभ भी हो जाता है। बट्टे पर बेचने के बाद 10% लाभ भी हो जाता है, यानी उसे 10% बट्टे पर बेचता है और 10% लाभ प्राप्त करता है, 10% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपए हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। क्या बताइए, अंकित मूल्य बताना है अपन को, ठीक है ना, अंकित मूल्य बताना है। अब सुनो इसमें क्या है, देखो भाई, ये आपका क्रय मूल्य 900 रुपए। तो देखिए भाई, पहले लाभ लोगे या पहले छूट दोगे, पहले लाभ लेंगी। 10% बढ़ा दीजिए इसे, लो लाभ इसमें आ गया। अब आगे वो छूट पे बेच रहा है तो ये क्या परसेंट रह जाएगा, 90% रह जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अंकित मूल्य करना मुझे, ठीक है ना। बट ये 100 से 100 कटा, 90 से ये 10 बार कटा
और 10 का यहाँ गुणा कर दिया तो 1100 रुपये उसका अंकित मूल्य आ जाएगा। उसे इस पर 1100 रुपये लिखने पड़ेंगे, तब वो 10% छूट देगा। छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है ना। जिस वस्तु का 900 रुपये है क्रय मूल्य है, एक व्यापारी उस पर 10% की छूट देता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसका अंकित मूल्य उसे 1100 रुपये लिखना पड़ेगा। वो समझ में आ रहा होगा। देखिए ऐसे सवाल में कभी भी आप केवल क्या निकालेंगे, पहले लाभ लेंगे, ध्यान रखना सबसे पहले लाभ लेंगे ताकि बाद छूट देंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है ना। कभी गलती से पहले छूट मत दे देना। देखिए और भी सवाल एक आप बताता हूं। देखिए एक वस्तु 10% की छूट देने के बाद, 10% की छूट देने के बाद, ठीक है ना, 1800 रुपये में बेची गई, में बेची गई, फिर भी उस पर 200 रुपये का लाभ हो गया, 200 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। यानी कि एक वस्तु को 10% की छूट देने के बाद 1800 रुपये में बेचा गया, फिर भी उस पर 200 रुपये का लाभ हो गया, 200 रुपये का लाभ हो गया। यदि उस पर कोई छूट न दी जाए, यानी अंकित मूल्य पर बेची जाए, तो उस वस्तु पर कितने % का लाभ होता? यदि उस पर कोई छूट न दी जाए, तो कितने % लाभ प्राप्त होता? तो सुनिए भैया 10% छूट देने के बाद इतने बेची गई है, इसका मतलब ये 90% की वैल्यू है, सीधा 90% लगाइए, यानी कि 1800 बट्टे 90 इंटू 100 अंकित मूल्य बना दिया मैंने, ये अंकित मूल्य बना दिया। तो कितना अंकित मूल्य हो गया? ये 0 कटा 20 बार, यानी कि 2000 रुपये अंकित मूल्य हो गया। 2000 रुपये अंकित मूल्य, प्रिंट प्राइस हो गया। अब वो क्या कहता है कि 1800 रुपये में बेची गई, तो यहां पर 200 रुपये का लाभ हो रहा था। इसका मतलब 1800 रुपये में 200 रुपये लाभ के और थे। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा पता है? क्रय मूल्य हो जाएगा 1800 में से 200 रुपये लाभ की ओर घटाइए 1600, यानी कि सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए 1600 में खरीदा, 2000 उससे लिख रहा है। अब वो कहता है कि कोई छूट नहीं। अरे जब कोई छूट नहीं अर्थात प्रिंट प्राइस पे बेचना है, यहां लिखा है उस वस्तु पर कोई छूट न दी जाए, न दी जाए, अर्थात उसे प्रिंट प्राइस पे बेचना है। तो भैया लाभ कितने रुपए का होगा? 400 रुपए का, 400 का होगा ना। अब 400 रुपए का लाभ हो गया, सीपी उसकी कितनी थी? 1600 रुपए इंटू 100, ये 400 से 4 बार कटा, ये 125 बार कटा। अब उसे 25% लाभ हुआ। विदाउट छूट देने के बाद में उस वस्तु पर उसे 25% का
लाभ प्राप्त होगा। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही।